है उसका जीवन बेकार होता है, हाँ कि ना। और उस प्रेम को आप कहाँ से खरीदेंगे? इस प्रेम को केवल और केवल पवित्र आत्मा देता है, वो चर्च में मिलता है, वो परमेश्वर हमें देना चाहता है। लोगों के द्वारा त्यागे गए हैं, माता पिता के द्वारा त्यागे गए हैं, पड़ोसियों के द्वारा त्यागे गए हैं, जहाँ काम करते हैं वहाँ उन लोगों के द्वारा त्यागे गए हैं। कोई आपको अपनाने वाला नहीं है, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं ना तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा और मैं ना तुम्हें कभी भी त्यागूंगा। हे सब थके मांदे और परिश्रम करने वाले लोगों, तुम सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो कहता है तुम सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपको इस पर भरोसा करना है कि प्रभु आपने कहा है कि आप मुझे विश्राम देंगे, मैं आपके पास आई हूँ प्रभु। हालेलुया। इस औरत के जैसे आपको शिकायत नहीं करना। कुछ अच्छा नहीं हो रहा है जिंदगी में, आपको कहना चाहिए धन्यवाद परमेश्वर, ये जो बुरी चीजें हो रही हैं ये भी कुशल से है, ये भी अच्छी चीजों को लाएंगी। आमीन। हमें अपने मुंह पर कौन सा शब्द रखना है? सही शब्दों, जैसे मैं बुद्धिमान हूं, मैं अद्भुत हूं, मैं सफल हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरा भविष्य उज्जवल है, मेरा भविष्य सुंदर है, मैं हर दिन प्रभु में बढ़ रहा हूं, मैं बिजनेस में बढ़ रहा हूं, मैं व्यवसाय में बढ़ रहा हूं, मेरे बच्चे बुद्धि में बढ़ रहे हैं, मेरा परिवार शांति में बढ़ रहा है। हालेलुया। सही शब्दों को हमें अपने मुंह पर लाना है। ठीक है, कौन कौन समझ रहे हैं मेरे बात को? समझ में आ रहा है? सही शब्दों को नहीं कहेंगे कि मुझसे ये काम नहीं होगा, कहना है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कहिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जोर से कहिए मैं सब कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ मसीह के द्वारा जो मुझे ताकत देता है। आप कर सकते हैं। समझ गए आप कभी भी नहीं कहेंगे कि सर मुझसे नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ समय ना हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपसे नहीं होगा। आपको यकीन करना है और अपने मुंह पे इस शब्दों को रखना है। आप जा रहे हैं बाजार में सब्जी खरीदने और आप कहते रहेंगे मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और एक दिन आप सब कुछ करने योग्य हो जाएंगे। धीरे 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 जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ेंगे। इस औरत के जैसे, जिसका बच्चा मर गया था, लेकिन इसने अपने मुंह के शब्दों के द्वारा अपने बच्चे को जिंदा किया। किसके द्वारा? मुंह के शब्दों के द्वारा उसने अपने बच्चे को जिंदा किया। आप कह सकते हैं धन्यवाद परमेश्वर, मेरा धन बढ़ रहा है क्योंकि मेरा दशमांश चर्च में जाता है। आपने कहा है 10.5 भंडार में लेके आओ और ऐसा करके मुझे परखो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि मैं दशमांश देता हूँ और मैं कभी भी गरीबी में नहीं रहूंगा। समझ में आ रहा है? अगर आप वचन पर चल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो आपको अपने मुंह पर सही शब्दों को रखना है। आपको हम